सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज 9 नवंबर है और आज की तारीख को इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के रूप में दर्ज किया गया है। उत्तराखंड की मांग को लेकर कई सालों तक आंदोलन चलता रहा, जिसके बाद आज के दिन साल 2000 में उत्तराखंड को भारत के 27वें राज्य के तौर पर गणराज्य में शामिल किया गया। साल 2000 से लेकर साल 2006 तक उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, जिसके बाद लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए साल 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से हटाकर उत्तराखंड रखा गया। उत्तराखंड देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ हिंदुओं के कई प्रमुख स्थान हैं। यह पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर हिंदी के बाद संस्कृत शब्द को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। उत्तराखंड वादियों और नदियों से बसा हुआ है। उत्तराखंड जाने वालों में पिछले कुछ सालों में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर सालों से आंदोलन जारी था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया था, जिसके बाद यह देश का 27वां राज्य। उत्तराखंड नाम संस्कृत बोली से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उत्तरी शहर। इसका गठन उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल के लंबे संघर्ष के बाद किया गया था, जिसने पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया और अलग राज्य की मांग की थी। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया था, लेकिन कुछ सालों तक इसको उत्तरांचल ही कहा जाता रहा, जिसके बाद 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। यह राज्य संस्कृति, जातीयता और धर्म का समामेलन है और भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। उत्तराखंड की सीमावर्ती राज्यों में तिब्बत, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। उत्तराखंड की सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमा उत्तर में तिब्बत से और पूर्व में नेपाल से लगी हुई है और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ ही यह राज्य हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाने वाली देश की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना का उद्गम। उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, जिनमें ग्लेशियर, नदियां, घने जंगल और बर्फ से ढके पर्वत शामिल हैं। उत्तराखंड राज्य में बहुत ही समृद्ध प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनमें ग्लेशियर, नदियां, घने जंगल और बर्फ से ढकी पर्वतों की चोटियां शामिल हैं। उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थल केदारनाथ, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, देवप्रयाग, पंचप्रयाग आदि प्रमुख हैं। केदारनाथ 4 धाम की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही यहाँ के कपाट खुलते हैं। पिछले कुछ सालों में युवाओं में केदारनाथ जाने का क्रेज बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिन मुद्दों के लिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था, उन मुद्दों को तो उत्तराखंड के लिए लड़े शहीदों के साथ ही खत्म कर दिया गया है, क्योंकि राज्य में न तो पलायन रुका है और न ही यहाँ रोजगार के साधन बढ़ाए गए हैं। इन 21 सालों में सरकारों का चरित्र भी कुछ खास नहीं रहा। एक ओर वे पहाड़ से पलायन रोकने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर पहाड़ों और नदियों को ही बेचकर पहाड़ी लोगों का पलायन किया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में उत्तराखंड 4-5 जिलों में सिमट कर रह जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में देश ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। अगर सही तरह से इसे विकसित किया जाए तो आज उत्तराखंड आयुर्वेद का बहुत ही बड़ा केंद्र बन सकता है। हिमालय ने इस देवभूमि को हर तरह से समृद्ध किया हुआ है। उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल है, अगर इसका नेतृत्व सही हाथों में हो और जनता का सहयोग हो तो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।